नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के दो प्रकरणों को, दो टॉपिकों को हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है। पहला हमने अलंकार पढ़ा था और उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक, दूसरा प्रकरण था वो था छंद। अब उसी कड़ी में जो काव्य शास्त्र का तीसरा टॉपिक आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका रस। देखो, आज तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, सिलेबस से भी कुछ बढ़कर, यानी कि जिनकी आने की अधिक संभावनाएं हैं या जो अलंकार, जो छंद एक दूसरे से संबंधित थे उनको हमने पूरी तरह पढ़ा है। फिर भी आपको कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उनका समाधान पाएं। अन्य भी कोई अलंकार छंद पढ़ो तो आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षाओं के अलावा आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या जहाँ जहाँ आपके यूजीसी नेट आदि की जो भी नेट स्लेट परीक्षाएं आप देते हो, सभी में आपके ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हिंदी के, वो हिंदी में पूछे जाते रहे हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है आपके रस। जैसे कि हम समझते आए, सुनते आए हैं कि कोई भी स्वादिष्ट भोग्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो उसका हम आनंद लेते हैं, जो स्वाद लेते हैं वही रस कहलाता है। इसी प्रकार जैसे आप कोई अच्छी काव्य रचना, जैसे आपके कोई पद हो, चाहे कोई गद्य हो, जिन्हें सुन, या कोई आपके नाटक हो, उसे देखने से जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में जो एक आनंद अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो ये हमारी सामान्य भाषा में रस के लिए समझने की बातें। अब देखिए, आप रस से संबंधित अन्य जो विद्वानों के मत है या रस को लेकर क्या क्या विचार प्रकट किए हैं विद्वानों ने। तो देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि रस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है या कौन कौन से शब्द से रस का निर्माण हुआ है। तो देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय जुड़ने के या अच प्रत्यय के योग से हुई है। संस्कृत का शब्द है रस धातु और उसमें अच प्रत्यय जोड़कर रस शब्द का निर्माण किया है, अर्थात रस प्लस अच से रस बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। कोई भी आनंद देने वाली वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उससे प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद है, वही क्या कहलाता है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ हो जाता है कोई भी आनंद देने वाली वस्तु है, उससे प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद है, वही क्या कहलाता है? रस। या रस की हम सामान्य परिभाषा समझ सकते हैं, किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कोई भी काव्य रचना है, उसे आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसे पढ़ने और सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? रस। या आगे, रस की व्युत्पत्ति के निम्न दो सूत्र है। रस की उत्पत्ति को लेकर भी ये दो विद्वानों के मत या सूत्र माने काम में लिए जाते हैं। रस्यते आस्वादते इति रस। रस्यते आस्वादते इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाता है या स्वाद लिया जाता है उसे ही रस कहते हैं। या रस्यते आस्वादते, यानी कि जिसका आस्वादन किया जा सकता है या जिसका स्वाद लिया जा सकता है वही क्या कहलाता है? रस। दूसरा है सरते इति रस, अर्थात जो प्रवाहित होता है उसे ही रस कहते हैं। जैसे माना कि आप शहद देखते हैं या और कोई रसीला पदार्थ है जो कि बहता है, उसे ही क्या बोला जाता है? रस। तो रस को लेकर ये दो प्रकार के मत है विद्वानों के। एक तो कि जिसका स्वाद लिया जाता है वो रस है, और एक है कि जो प्रवाहित होता है। सरणी
जैसे सर है, सर यानी कि तालाब, नदी आदि का पानी जैसे बहता है तो इसका उल्टा रस कहलाता है। इसी क्रम में रस सूत्र के जो हमारे पहले आचार्य या रस सूत्र को मानने वाले जो प्रथम आचार्य थे वो थे आपके भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि रस को लेकर क्या मत प्रकट करते हैं? को रस शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को ही रस शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक एक रचना लिखी गई थी जिसमें इन्होंने रस का सूत्र दिया था। अपनी उस रचना नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस का सूत्र दिया था जो इस प्रकार है, देखें। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से रस निष्पत्ति यानी रस का निर्माण होता है, या विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस का निर्माण होता है, इनका कहना था। तो इसमें विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इनके योग से ही भाव का या रस का निर्माण होता है, इनका ये मानना था। इसी क्रम में देखें, काव्य, कोई कथा, कोई नाटक, कोई उपन्यास आदि के पढ़ने और सुनने या उसका अभिनय देखने, या उसे हम अपने आंखों से देखते हैं उसका अभिनय, उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद प्राप्ति को ही रस कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? रस। यानी कि चाहे कोई काव्य रचना हो या कोई आपके कथा कहानी हो या कोई आपके नाटक हो, उसे जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जो हमारे हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस। अब रस जो निष्पत्ति शब्द हमने लिया है उसको आचार्य भरत मुनि ने जो दिया है, तो आचार्य भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख व्याख्याकारों द्वारा की गई है। जो आचार्य भरत मुनि द्वारा रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया गया था उसकी व्याख्या भी 4 विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार की है। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अपना प्रकरण है, टॉपिक है। इससे संबंधित अपने जो फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में स्पेशल विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ रस सिद्धांत को या रस को समझना हमारे लिए इन जो आचार्यों के दिए हुए मत है उन्हें समझना जरूरी है। तो देखिए, रस सिद्धांत को लेकर आचार्यों की व्याख्या। पहले आचार्य है भट्टलोलट, और भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति के लिए जो अपना मत दिया वो उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट का मत था उत्पत्तिवाद। इनका कहना था कि संयोगात का अर्थ तो होता है संबंधात, अर्थात जो संबंध रखता हो, और निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति या अभिव्यक्ति और पुष्टि। इनका मानना था कि संयोगात रस, ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, तो संयोगात का अर्थ तो इन्होंने संबंधात यानी संबंध रखना, और निष्पत्ति का अर्थ दिया था उत्पत्ति, अभिव्यक्ति या पुष्टि। इन्होंने रस की स्थिति अनुकार्य अर्थात मूल पात्र में मानी है। यानी इनका मानना था कि रस का जो निर्माण है या रस की उत्पत्ति जो होती है मूलतः वो जो पात्र होते हैं उनके हृदय में ही होती है, पात्रों में ही होती है। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोपण करके रस ग्रहण करने लगता है, अतएव इसे आरोपवाद भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी कथा कहानी देखते हैं, कोई भी नाटक आदि देखते हैं, तो उसमें जो पात्र होते हैं वो पात्र जब अपना अभिनय करते हैं तो दर्शक है वो उन अभिनेताओं में ही रस की कल्पना करते हैं या अभिनेताओं पर ही जिसका वो रोल अदा करता है उसका आरोप कर लेता है, तो इसे आरोपवाद भी कहते हैं। इस प्रकार आचार्य जो भट्टलोलट है उनका मत है उत्पत्तिवाद। तो इनका कहना है कि दर्शक है वो अभिनेताओं पर मूल पात्रों का क्या कर लेता है? आरोपण, और करके रस ग्रहण करने लगता है, अतः इसे आरोपवाद भी कहते हैं। जैसे माना कि
रामायण में भगवान श्री राम का जो रोल कर रहा है, उदाहरण के तौर पे जैसे माना कि रामायण थी आनंद सागर की, जो रामानंद सागर की सॉरी, उसमें जो अरुण गोयल ने भगवान श्री राम का रोल अदा किया, तो अरुण गोयल जो अभिनेता है उसी के क्रियाकलापों में या उसी के अभिनय में ही आरोप कर लिया गया कि वो ही भगवान श्री राम है। इस प्रकार उसी के आरोपण के आधार पर हृदय में जो आनंद प्राप्त किया, रस ग्रहण किया, वो करने लगते हैं दर्शक, उसे आरोपवाद भी कहते हैं। ये सिद्धांत दिया था भट्ट लोलट जी ने। इसके बाद दूसरे मत देने वाले विद्वान थे आचार्य शंकुक। इनका मत था अनुमितिवाद। अनुमितिवाद यानी अनुमान करना। यहां तो आरोप किया गया था और यहां क्या माना है, अनुमान करना। इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। संयोग का अर्थ तो क्या लिया है, अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ लिया है अनुमिति। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि जैसे किसी चित्र में बने हुए तुरंग अर्थात घोड़े को देखकर हम उसे तुरंग यानी घोड़ा ही मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नट में जैसे राम आदि की प्रतीति करके उसी में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति भी कहा जाता है। अनुमान करना कहने का मतलब यहां तो आरोप कर दिया था भट्ट लोलट जी के सिद्धांत में, लेकिन आचार्य शंकुक कहते हैं जैसे हम किसी घोड़े के चित्र को देखकर उसमें घोड़े का ही अनुमान कर लेते हैं कि घोड़ा इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है, और उसको घोड़े के समान जो मानकर अनुमान करके उसको घोड़ा अनुमान से मानकर उसके प्रति जो भाव रखते हैं, ऐसे ही किसी भी जो काव्य है, किसी भी रचना है, किसी भी नाटक है, उसके जो पात्र है उन पात्रों में ही हम मूल पात्रों का अनुमान करके समझने का या उसे प्राप्त आनंद प्राप्त करने का कार्य करते हैं, तो वो ही रस माना है। तो आचार्य शंकुक का जो मत था अनुमितिवाद यानी अनुमान करना। इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान से लिया, निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से। और ये चित्र तुरंग न्याय इनका बड़ा जो आपके प्रसिद्ध न्याय था, इसके माध्यम से इन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि जैसे घोड़े के चित्र को देखकर हम उसमें घोड़े को मान लेते हैं, वैसे ही दर्शक है वो नट या नायकों में या नायिकाओं में अभिनय करने वाले अभिनेताओं में, जैसे राम का अभिनय करने वाले अरुण गोयल में राम को ही मान लेते हैं। इस प्रकार रति का भाव या आनंद का भाव उत्पन्न होता है। इसे अनुमान को कला प्रतीति भी कहा जाता है। इसी प्रकार आचार्य भट्ट लोलट का मत था उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का मत था अनुमितिवाद, और यहाँ आचार्य भट्ट नायक जो तीसरे विद्वान हैं उनका मत था भुक्तिवाद। इनका मानना था कि दर्शक भोक्ता बन जाता है, अर्थात उसका उपभोग करने लगता है, वो खुद महसूस करने लगता है। तो यहां आचार्य भट्ट नायक का जो मत था वो था भुक्तिवाद। इन्होंने संयोग का अर्थ तो दिया है भोज्य और भोजक और संबंध, तथा निष्पत्ति का अर्थ दिया है भुक्ति माना है। इन्होंने रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने हैं। जैसे पहला है अभिधा, वाक्य में शब्दार्थ का ज्ञान, भावकत्व, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भावों का साधारणीकरण करना, ये इनका सबसे स्पष्ट और विशेष महत्वपूर्ण मत था। भोजकत्व, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के उत्कर्ष, इस मत में अभिधा वाक्यार्थ की प्रतीति भाव कत्व से साधारणीकरण तथा भोजकत्व के द्वारा भोग अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनका मानना था कि दर्शक खुद भोक्ता बन जाता है। कहने का भाव एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जो बताया उसे, जैसे कि भगवान रामानंद सागर की ही जो श्री कृष्णा थी, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि जो आपके सुदामा का रोल किया था व्यक्ति ने, तो सुदामा की वो दीनहीन स्थिति, सुदामा के दुख भाव आदि को देखकर
तो हम भट्टनायक जी के भुक्तिवाद को समझ रहे थे। जैसे माना कि इस सुदामा जो एक दीनहीन व्यक्ति का वो रोल अदा करने वाले जो अभिनेता हैं, उनका जो रोल था उसे देखकर, वो करुण अवस्था, उनकी दुखी अवस्था को देखकर दर्शक है वो खुद सुदामा के समान अपने आप वो दुखों को उपभोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार जब दर्शक देखते देखते उनकी दुख यानी उनके सुख आदि को खुद अपने ऊपर उपभोग करने लगते हैं, अर्थात महसूस करने लगते हैं, तो ये ही कहलाता है भुक्तिवाद। ये आपके भट्टनायक जी का मत था भुक्तिवाद। और आचार्य भरत मुनि के सिद्धांत का जो अंतिम विद्वान थे जिन्होंने अपना मत दिया वो थे अभिनव गुप्त जी, और उनका मत था अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद अर्थात इन्होंने संयोग का अर्थ व्यंग, व्यंजक, संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। इन्होंने संयोग का अर्थ तो माना है व्यंग या व्यंजक और संबंध, तथा निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। ये रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। इसके अनुसार सहृदयों के अंतःकरण में कुछ भाव नित्य वासना व संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं। सहृदय में स्थित वासना रूपी स्थायी भाव उद्बुद्ध अर्थात जागृत हो जाते हैं, और ये जागृत स्थायी भाव ही सामाजिक को रस की अनुभूति कराते हैं। इन्होंने बताया व्यंग, व्यंजक भाव, संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ दिया अभिव्यक्ति। इनका मानना था कि रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। इसके अनुसार सहृदयों के अंतःकरण में कुछ भाव नित्य वासना व संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं। सहृदय में स्थित वासना रूपी स्थायी भाव उद्बुद्ध अर्थात जागृत हो जाते हैं, और ये जागृत स्थायी भाव ही सामाजिक को रस की अनुभूति कराते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त जी का जो मत था अभिव्यक्तिवाद, उनका मानना था कि जैसे माना कि रसों के जो भाव होते हैं, जैसे माना कि करुण रस का रति भाव स्थायी भाव होता है, जैसे करुण रस का शोक स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है, और आपके वीरस का उत्साह स्थायी भाव है। उसी प्रकार आपके अन्य और जो रस है उनके जो स्थायी भाव है वो सुषुप्त अवस्था में प्रत्येक प्राणी के जो सहृदयी होता है, अर्थात पत्थर दिल व्यक्ति के नहीं, जो कोमल हृदय वाला व्यक्ति होता है उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं। और जैसे ही वो ऐसे कोई अभिनय, कोई काव्य रचना, कोई नाटक आदि को देखते हैं और वहाँ जो अभिनेताओं की जो अभिनय क्षमता को देखकर उनके हृदय में वो सोए हुए भाव जागृत हो जाते हैं, और वो खुद उसके यानी कि उसको अभिव्यक्त करने लगते हैं, अर्थात तो खुद के ऊपर वो रस जागृत होकर उनके ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। वही कहलाता है आपका अभिव्यक्तिवाद। जैसे इन्होंने यह उदाहरण भी दिया था कि मिट्टी में एक अलग ही मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, और जैसे ही बरसात होती है और बरसात का जल उस मिट्टी के ऊपर गिरता है तो वो मिट्टी की खुशबू बरसात के जल के साथ प्रकट हो जाती, बाहर आ जाती है। ऐसे ही दर्शक के हृदय में भी वो भाव सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दर्शक है वो अभिनेता की अभिनय क्षमता को देखते हैं तो उनके हृदय के वो भाव जागृत हो जाते हैं और वो खुद उसको अभिव्यक्त करने लगते हैं। इस प्रकार का भाव यहाँ हमने देखा। तो अलग अलग विद्वानों के यानी आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया जो ये नाट्य शास्त्र का सूत्र है उसको इन चार विद्वानों ने अपने अपनी मति अनुसार समझाया। जैसे भट्ट लोलट जी का मत था इसको लेकर उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक का मत था इसे लेकर अनुमतिवाद, और भट्टनायक जी का जो मत था भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त जी का मत था अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद को समझाने के लिए अपना एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। उन्होंने रस निष्पत्ति में आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को भी प्रतिष्ठित किया। जो आनंदवर्धन है उन्होंने सिद्धांत दिया था ध्वनि सिद्धांत, उसका भी इन्होंने
मत दिया था, अर्थात उसे भी प्रतिष्ठित करने का कार्य किया था। तो इस प्रकार यहां हमने देखा कि रस को लेकर, अर्थात रस निष्पत्ति जो सूत्र है आचार्य भरत मुनि का, उसको लेकर ये चार जो आचार्य है या विद्वान है या व्याख्याकार है, उन्होंने अपने मत प्रकट किए जिन्हें हमने समझा। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप सभी के ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रकरण है, अपना टॉपिक है, तो इसे आप अपनी मति से और समझने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट से बताएं और उसको मैं यहाँ से आपको और स्पष्ट समझाने का प्रयास करूँगा। और आप अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप खुद भी करें, जिससे कि हम और भी उत्साहित होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आपको यहाँ बिना कुछ देने के ये काम करना है, यानी कि कुछ न देकर भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है ये सब आपको उत्कर्ष परिष्कार या अन्य कोचिकों में जो 12, 13, 15, 20 हज़ार रुपये में मिल रहा है, वो हम यहाँ फ्री में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप अच्छा पढ़ें और समझें, और कोई समस्या है तो वो हमें बताएं। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपका जो इस चैनल के प्रति स्नेह प्रेम है उसे बराबर बनाए रखें, और जो पढ़ाया जा रहा है उसे विस्तृत रूप से समझें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना आप विस्तृत डीपली और अच्छा पढ़ेंगे उतना ही आपका ज्ञान स्थायी होता जाएगा। इसलिए अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।